अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदर दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। और आज इसमें हमारा टॉपिक है आफ्टर इंट्रोडक्शन अ स्मॉल एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्टिविटी 7.1 प्लस अनदर एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन, नेम सम फ्रूट्स विच कंटेन सिट्रिक एसिड। पीछे हमने इसको क्लियर कर लिया था कि सिट्रिक एसिड कौन सा एसिड है, दैट इज़ द मिनरल और ऑर्गेनिक। दो तरह के एसिड थे, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि सिट्रिक एसिड हमारा नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने कुछ और फ्रूट्स के नेम बताने हैं जिनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो क्या कहेंगे हम? सिट्रिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी। इसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 is the simplest organic diprotic acid. डाइप्रोटिक एसिड मीन कि इसमें दो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। इट्स कमर्शियल यूजेस इंक्लूड ब्लीचिंग स्ट्रॉ एंड लेदर एंड रिमूविंग रस्ट एंड इंक स्टेन्स फ्रॉम द फैब्रिक्स। तो ये जो ऑक्सैलिक एसिड जो कि एक सिंपल डाइप्रोटिक एसिड है, इसका पहला जो मेन यूज़ है, कमर्शियल यूज़, कि ये स्ट्रॉ की ब्लीचिंग में यूज़ होता है। कैसे, किस तरह से करते हैं स्ट्रॉ ब्लीचिंग? थोड़ा सा मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड को पानी के साथ मिक्स करके एक सोल्यूशन सा बना लेते हैं। फिर उसके बाद जिन स्ट्रॉ को हमने ब्लीच करना होता है या जिनका कलर रिमूव करना होता है, इसको इस सोल्यूशन में डिप कर देते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। फिर उसके बाद अच्छे से इसको वॉश कर लेते हैं पानी के साथ, और वो उसमें और कोई या फिर कोई और एसिड भी यूज़ कर लेते हैं वॉशिंग के लिए। उससे क्या होता है कि अगर इसमें कोई कलर होगा, वो कलर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये स्ट्रॉ की क्या हो जाएगी, ब्लीचिंग। एक तो इसका ये यूज़ है। दूसरा, लेदर को भी इसी तरह से, उनके कलर्स को इसी तरह से हम क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं। उसके लिए भी ऑक्सैलिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम इसको रस्ट को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। रस्ट आप सबको पता है, फेमिलियर है, कि आयरन का ऑक्साइड, जंग जिसको हम कहते हैं, मेटल्स को जो लग जाता है। या फिर उसके अलावा हम इसको कहेंगे कि ऑक्सैलिक एसिड को हम किस कमर्शियली कहाँ यूज़ करते हैं, कपड़ों पर से इंक स्टेन्स रिमूव करने के लिए। हम जो कहते हैं कि जो सख्त किस्म के इंक स्टेन्स या दाग वगैरह जो हैं वो लग जाते हैं, उनको हम इससे ऑक्सैलिक एसिड से यूज़ करते हैं। तो ये ऑक्सैलिक एसिड एक नेचुरल एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, और ये इसके कमर्शियल यूजेस 3-4 इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने याद कर लेना है। ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट द यूज़ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और कमर्शियल यूजेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। चलिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी क्या है? फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशंस। Use blue and red litmus paper strips to show whether these substances are acidic or basic in their aqueous solution. ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें कुछ सब्सटेंसेस गिवन है, वो सब्सटेंसेस के मैं आपको नेम बता देती हूँ। टैप वाटर, बैटरी वाटर, रेन वाटर, सोप सोल्यूशन, टूथपेस्ट, शैम्पू एंड ब्लीच। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हमारे पास या तो लिक्विड फॉर्म में होंगी, या फिर हम इनका एक्वस सोल्यूशन ख़ुद बनाएंगे कि इनको थोड़ी सी ये सब्सटेंस ले लेंगे, उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, उस तरह से इसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। एक्वस सोल्यूशन उसे कहते हैं, वो सोल्यूशन जो पानी में बना हुआ हो। करना हमने क्या है, हमने ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन सॉल्यूशंस में डालनी है, और कलर चेंज से हमने देखकर बताना है कि ये एसिडिक हैं या बेसिक। पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, रेड एंड ब्लू। तो एसिडिक सब्सटेंसेस की हमें कैसे पता चलेगा? अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर। तो टैप वाटर का पहले हम सोल्यूशन लेंगे, हमारे पास टेस्ट ट्यूब में ले लें या बीकर में ज़्यादा बेहतर है। बीकर में हम टैप वाटर ले लेंगे, इसमें हम डिप करेंगे
ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे तो कोई चेंज नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर हम रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे, रेड लिटमस पेपर पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक। अगर सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक नहीं है तो फिर हमारा रिजल्ट क्या होता है? न्यूट्रल। सो हम कहेंगे टैप वाटर इज़ न्यूट्रल। सेकेंड नंबर पे जो हमारी सब्सटेंस है वो बैटरी वाटर। ये ऑलरेडी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगा। हम क्या करेंगे? बीकर में बैटरी वाटर ले लेंगे और उसमें लिटमस पेपर डिप करेंगे। सबसे पहले इसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर का इफेक्ट क्या आएगा? ये टर्न हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इनटू रेड। रेड में चेंज होने का क्या मतलब है? रेड में चेंज होने का मीनिंग है कि ये जो सब्सटेंस है इट इज़ एसिडिक इन नेचर। सो हम क्या कहेंगे? बैटरी वाटर इज़ एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक वाले कॉलम में हम यस लिख देंगे, ये शो करेगा कि इट इज़ एसिडिक। थर्ड नंबर पे जो हमारी सब्सटेंस है दैट इज़ रेन वाटर। रेन वाटर को बीकर में लिया, इसी तरह से उसमें एसिडिक और ये जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर इनका इफेक्ट हमने चेक करना है। रेन वाटर में जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड रेड ही रहेगा, लेकिन जब हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे ब्लू चेंज हो जाएगा इनटू रेड। चूँकि ब्लू रेड में चेंज हो गया लिहाजा हमारी सब्सटेंस क्या है? उसकी नेचर क्या है? इट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो हम रेन वाटर में भी लिखेंगे येस इट इज़ एसिडिक इन नेचर। फोर्थ नंबर पे जो हमारी सब्सटेंस है इट इज़ सोप सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हमने खुद प्रिपेयर करना है। जैसे स्टार्ट में बताया था कि कुछ तो अवेलेबल ही हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होंगे, लाइक टैप वाटर, लाइक बैटरी वाटर और रेन वाटर और ऑल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लेकिन कुछ ऐसे होंगे वो एक्वस सोल्यूशन हम उनके खुद बनाएंगे, जिस तरह सोप को लेके पानी के अंदर उसको मिक्स करना है, डिजोल्व करना है, उसको अगर हम बीकर में डालेंगे इट इज़ सोप सोल्यूशन, और इसको हम कहेंगे इट इज़ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप में हमने क्या चेक करना है? हमने लिटमस पेपर का इफेक्ट चेक करना है। लिटमस पेपर में हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर जब हम डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट आएगा? ब्लू रिमेन्स ब्लू। लेकिन रेड क्या हो जाएगा? इट टर्न्स इनटू ब्लू। रेड का ब्लू में चेंज होना इंडिकेट कर रहा है इट इज़ बेसिक इन नेचर। हम कहेंगे सोप सोल्यूशन हमारे पास इसकी नेचर क्या है? बेसिक। तो बेसिक वाले कॉलम में हम इसको कर देंगे यस। नेक्स्ट हमारे पास जो सब्सटेंस है इट इज़ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का भी हम एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। हम थोड़ी सी पेस्ट लेंगे, उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, मिक्स करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा इट इज़ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ टूथपेस्ट। एक्वस सोल्यूशन ऑफ टूथपेस्ट में हम लिटमस पेपर का इफेक्ट देखेंगे। रेड लिटमस पेपर जब हम डालेंगे तो रेड पे कोई चेंज नहीं आएगी, रेड रेड ही रहेगा। लेकिन जब हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, जब हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे रेड ब्लू हो जाएगा। रेड का ब्लू होना इंडिकेट करेगा इट इज़ बेसिक इन नेचर। यानी टूथपेस्ट भी हमारे पास क्या है? इट इज़ अ बेसिक एक्वस सोल्यूशन। तो हम बेसिक वाले कॉलम में यस कर देंगे। लास्ट वन हमारे पास ब्लीच आपको मैं बता दूं क्या होता है। ब्लीच स्टेन वगैरह रिमूव करने के लिए, कपड़ों से, चीज़ों से स्टेन रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपने नाम सुना होगा, फॉर्मूला है इसका कैल्शियम क्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड CaOCl। तो इसको जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे, ये भी हमारे पास ब्लीच सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी। सॉलिड फॉर्म में होगा तो पानी में डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बना लेना है, और अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में हुआ तो लिक्विड को हम ऐसे ही चेक कर लेंगे। इसमें लिटमस पेपर डिप करेंगे, जैसे ही इसमें रेड लिटमस पेपर हम डालेंगे और उसको चेक करेंगे रेड चेंज हो जाएगा ब्लू में। रेड लिटमस पेपर का ब्लू में चेंज होना हमें क्या बताएगा? कि इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो ब्लीच इज़ ऑल्सो बेसिक सब्सटेंस। तो ये तो हमारी थी एक्टिविटी। अब हम एक और एक्सरसाइज है छोटी सी, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन है इन व्हाट वेज आर मिनरल एसिड्स यूजफुल फॉर अस। हम प्रीवियसली पढ़कर आए हैं कि मिनरल एसिड्स क्या हैं। तीन चार तरह के एसिड्स थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे, या फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ऑल आर मिनरल एसिड्स। ये मिनरल रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। तो मिनरल एसिड में नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड, उसके हम यूजेस पढ़ लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइज़र का अगर स्पेसिफिकली मैं आपको नाम बताऊं तो वो होगा कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। या उसके अलावा हम क्या कहेंगे? इट इज़ यूज्ड इन टू मैन्युफैक्चर बैटरीज। एसिडिक सोल्यूशन अभी जो मैंने एक एक्सरसाइज में भी हमने चेक किया था कि जो है बैटरी वाटर की नेचर क्या थी? एसिडिक। तो कौन सा एसिड उसमें यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके यूजेस अगर हम देखें इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़. मेडिसिन की इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल, वहाँ पर भी इसको हम यूज़ करते हैं. और इसके अलावा स्टील जो हमारे पास मेटल है, उसकी इम्प्योरिटीज़, उसको वॉश करना हो, वहाँ से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी हो, तो उसको भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वॉश करते हैं और इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं. इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि इसके हम सल्फ्यूरिक एसिड को डिज़ाइंस एचिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं. मेटल प्लेट्स पर जो डिज़ाइन बनाते हैं वहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है. थर्ड नंबर पे जो मिनरल एसिड है वो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड कहाँ यूज़ होता है? ये फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में यूज़ होता है. तो और इसके अलावा हम नाइट्रिक एसिड को कहाँ यूज़ करते हैं? मेटल्स की क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं. तो ये हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज थी हमारे टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन की. तो ये सब हमारा एसिड और बेस, उसका इंट्रोडक्शन और उससे रेलेवेंट एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई. इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके एसिड और बेसिस के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी. 3 तरह के कंसेप्ट्स हैं, 1 बाय 1 उनको हम स्टडी करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.